Hi everyone, I'm Swati Jha. I'm working as a software engineer at Microsoft. मुझे Microsoft ज्वाइन किए हुए 2 महीने हुए हैं and today I'm making this video to share my interview experience at Microsoft. अगर आप लोग भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस एक लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. So this video will definitely help you to understand the interview process and will help you in your preparation. So let's start. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में. मैंने अप्लाई किया था रेफरल के थ्रू. अगर आपको भी अप्लाई करना किसी कंपनी के लिए तो आप या तो रेफरल से अप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी भी रिक्रूटर को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो लिंक्डइन पे या फिर ईमेल कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट वे अगर आप रिक्रूटर को डायरेक्टली रीच आउट करते हो. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, रिक्रूटर्स को थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं हर दिन, सो इट इज़ पॉसिबल कि आपका मैसेज इग्नोर हो जाए. तो मुझे बेस्ट वे रेफरल लगता है. यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कंपनी पोर्टल से डायरेक्टली अप्लाई मत किया करो, बिकॉज यहाँ पे आपके इंटरव्यू के चांस बहुत कम हो जाते हैं. कुछ कंपनीज जैसे अगर आप स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन इट्स फाइन, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर आप कोई बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो सो देर आर नंबर ऑफ पीपल्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम रोल, तो वहाँ पे आपके इंटरव्यू चांस कम हो जाएंगे. सो द बेस्ट वे इज टू टेक द रेफरल और रीच आउट टू रिक्रूटर डायरेक्टली. अब इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बात करते हैं. तो देर वर टोटल ऑफ 5 राउंड्स. सबसे पहला था कोडिंग टेस्ट, देन देर वॉज अ डीएसए राउंड, देन देर वॉज अ डिजाइन राउंड एंड उसके बाद के 2 राउंड्स टेक प्लस मैनेजरियल राउंड्स थे. तो एक मैं डिटेल में बताऊंगी कि सारे राउंड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फॉर ईच ऑफ दीज राउंड्स. सबसे पहले आते हैं कोडिंग टेस्ट पे. तो ये कोडिंग टेस्ट 1 घंटे का टेस्ट था. इसमें मुझे डीएसए प्रॉब्लम्स मिले थे, 2 डीएसए क्वेश्चंस थे, मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स थे. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे लीड कोड और हैकर रैंक पे. मैंने ये क्वेश्चन C++ में सॉल्व किए थे और मैंने वेरिएबल नेम्स अच्छे से लिखे थे, कमेंट्स अच्छे से लिखे थे. और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट केसेस दिए रहते हैं जिसपे आपका कोड रन करना चाहिए, बट दोज टेस्ट केसेस आर नॉट सफिशिएंट फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ योर कोड. तो इसका मतलब अगर आपको 5 टेस्ट केस दिए हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका कोड अगर 5 टेस्ट केस पे रन कर गया तो आपने सही सॉल्यूशन लिखा है. आपको और एज केसेस सोचने हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आपका कोड सारे एज केसेस कवर कर रहा है. व्हेन यू आर श्योर ऑफ दिस देन ओनली सबमिट योर कोड. तो ये टिप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. कोडिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए द बेस्ट रिसोर्स इज लीड कोड. लीड कोड पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ. और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोडिंग टेस्ट में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है. सपोज आई वाज गिवन 80 मिनट्स ऑफ टाइम सॉल्व 2 क्वेश्चंस. तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप लिमिटेड टाइम में न्यू क्वेश्चंस को अप्रोच और फिर सॉल्यूशन लिख पा रहे हो. तो इसके लिए बेस्ट मेथड है आप लीड कोड पे रेगुलर कॉन्टेस्ट दो. इससे आपको टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड विच इज डीएसए राउंड. दिस वॉज अ 1 hour long call from one of the engineers from Microsoft. He asked me 1 DSA questions और उस पर बहुत सारे follow up questions थे. Like he asked me how will I optimize my time and space complexity of the solution, then how will I handle different input cases, and how will I generalize my solution for different scenarios. I also gave some examples to demonstrate how my solution is working in different scenarios. तो इस राउंड में इंपॉर्टेंट है कि आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो. जहाँ पे भी आप अनश्योर हो रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग समथिंग यू शुड आस्क क्वेश्चंस. और इसके अलावा आप जो भी सोच रहे हो या फिर आप जो भी कोड लिख रहे हो अपने थॉट प्रोसेस को क्लियरली कम्युनिकेट करो इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे इंटरव्यूअर को आइडिया लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, एंड दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू शेयरिंग योर थॉट प्रोसेस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. Next round was the design round. This was another 1 hour long call from a different engineer from Microsoft. इस राउंड में मुझसे कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स पूछे गए जो मैंने अपनी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया था, प्रीवियस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया था. आई वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दो डिज़ाइन पैटर्न्स और मैंने वो डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों यूज़ किए, ट्रेड ऑफ्स क्या है और डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स क्या मैं यूज़ कर सकती थी, व्हाट अजम्पशंस आई मेड देयर. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई. उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया एंड आई वॉज टू राइट द कोड लो लेवल डिज़ाइन फॉर द गिवन एप्लीकेशन. तो इसमें मैंने अगेन व्हाइट बोर्ड फीचर यूज़ किया टू ड्रॉ द क्लास डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन हाउ दीज क्लासेज इंटरेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज क्लासेज. तो दिस वॉज द 1 hour राउंड फॉर द डिज़ाइन. तो इसके बाद मेरे 2 राउंड्स हुए जिसमें दोनों राउंड टेक्निकल प्लस मैनेजेरियल राउंड था एंड प्लस HR. लाइक these 2 rounds were mixed.
इसमें मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि मैंने सैमसंग में क्या प्रोजेक्ट किया है, फिर टीसीएस में प्रोजेक्ट्स मेरे क्या थे, उससे पहले मैंने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट किया है, फिर मैंने एक इंटर्नशिप किया था कॉलेज में, उसके प्रोजेक्ट्स पे भी डिस्कशन हुआ। एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन सम पर्सनल प्रोजेक्ट्स इन माई रेज्यूमे। तो ओवरऑल जितना कुछ भी मैंने रेज्यूमे में मेंशन किया था उस सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। तो दे आस्क्ड मी अबाउट द टेक्नोलॉजी विच आई यूज्ड इन दोज प्रोजेक्ट्स। फिर उनमें हाई लेवल डिज़ाइन क्या था, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के मुझे पूछे गए कि लो लेवल डिज़ाइन लिखने के लिए फॉर वन ऑफ द क्लासेस यूज्ड इन दैट प्रोजेक्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रहे हो या फिर जो भी टेक्नोलॉजी मेंशन कर रहे हो, उसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। बिकॉज इंटरव्यू में आपके रेज्यूमे पे वो फॉल्स इंप्रेशन जाता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो और फिर इंटरव्यू के टाइम अगर नहीं बता पाते हो तो मेरे केस में आई वॉज एबल टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। ये 2 राउंड काफ़ी मिक्स थे, इसमें मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए और साथ में कुछ मैनेजरियल प्लस बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे गए। बिहेवियरल क्वेश्चंस में आई वाज आस्क्ड लाइक हाउ डिड आई हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन माय प्रीवियस टीम, व्हाट आर द चैलेंजेस आई फेस्ड, देन हाउ आई हैंडल फीडबैक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने स्टार पैटर्न यूज किया टू आंसर दिस क्वेश्चंस। स्टार मीन्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इसके बारे में मैंने अपनी दूसरे वीडियोस में भी बताया है। तो इसमें मैंने पहले सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, देन व्हाट वर माय टास्क एंड व्हाट एक्शंस डिड आई टेक एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दोज एक्शंस। तो ये मुझे डिस्क्राइब करना था फॉर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस। लास्ट राउंड में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस और मुझे डिटेल्स बताया गया प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड अबाउट द टीम विच आई विल बी ज्वाइनिंग। मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि मुझे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है। So this was basically to check if my interest aligns with their requirement or not. So last round was kind of a discussion, but बीच में मुझे हाई लेवल डिजाइन्स भी पूछे जा रहे थे एंड बेसिक DSA क्वेश्चंस भी पूछा गया था। तो अब मैं अपने इंटरव्यू प्रोसेस का टाइमलाइन बता देती हूँ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस था, मैंने रेफरल के थ्रू अप्लाई किया और अप्लाई करने के 3 दिन बाद मुझे ईमेल आ गया फॉर कोडिंग टेस्ट। तो मैंने वो टेस्ट दिया और जिस दिन मैंने टेस्ट दिया उस संडे मैंने गिव द टेस्ट एंड जस्ट मंडे को मुझे मेल आ गया फॉर इंटरव्यूज एंड फ्राइडे को मेरा इंटरव्यू था। 3 राउंड्स वर इन द सिंगल डे में मैंने तीनों इंटरव्यू राउंड्स दिए। दैट वाज द DSA राउंड, डिजाइन राउंड एंड वन ऑफ द टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड। दैट वाज अगेन फ्राइडे जब ये तीनों इंटरव्यू राउंड हुआ एंड फ्राइडे के बाद संडे को नेक्स्ट 4th राउंड था एंड देन आई गॉट द ऑफर ऑन ट्यूसडे और वेंसडे। तो ओवरऑल ये 2 वीक्स के प्रोसेस था। 2 वीक में मुझे एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर रिजल्ट तक मिल गया था। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस एट माइक्रोसॉफ्ट। प्रिपरेशन रिसोर्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी। उसमें मैंने लिस्ट किए हैं जो रिसोर्सेज मैंने पर्सनली फॉलो किया था फॉर प्रिपरेशन, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज। If this video was helpful to you, like this video and subscribe my channel for more content related to coding, interview preparation and career growth. See you in the next video.